नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। संसद लोकतंत्र का वो मंदिर है जहां देश की जनता के प्रतिनिधि जनता के मुद्दों की आवाज बुलंद करते हैं। लोकतंत्र की इस पंचायत में जनता के हितों से जुड़े कानून बनते हैं और जनता के हितों की सुरक्षा से जुड़ी बात होती है। साल में 3 बार ये पंचायत लगती है और देश भर के सांसदों को यहाँ उनके क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाने का मौका मिलता है। इस दौरान भारतीय जनता के टैक्स से मिले करोड़ों रुपए इन सत्रों के ऊपर खर्च भी होते हैं, इसलिए इस सत्र का एक एक मिनट काफी कीमती होता है और जनता उम्मीद करती है कि इस कीमती वक्त में उनके नेता उनके हितों की बात करेंगे। अभी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज संसद के सत्र का दूसरा दिन है और यहाँ देश के जुड़े कई विषयों पर मंथन हो रहा है। कोई अपने क्षेत्र से जुड़े प्रदूषण की बात कर रहा है तो कोई किसानों की समस्या उठा रहा है। लेकिन देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस क्या कर रही है, वो भी उस वक्त जब देश बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जेएनयू का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है, यूपी के किसान सड़कों पर हैं। लेकिन इन सबसे बेफिक्र कांग्रेस संसद में जो मुद्दा उठा रही है उसका देश हित से कोई सरोकार नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, उस मुद्दे का देश से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये मुद्दा जुड़ा है एक खास परिवार से और वो परिवार है गांधी परिवार। संसद के पहले और दूसरे दिन कांग्रेस ने जनता के सारे मुद्दों को दरकिनार कर जिस मुद्दे को प्राथमिकता दी है वो मुद्दा है गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने न सिर्फ पहले दिन बल्कि दूसरे दिन भी सदन में हंगामा किया। दूसरे दिन तो कांग्रेस ने इस विषय पर चर्चा के लिए बाकायदा नोटिस भी दिया, जैसे कि ये देश के लिए बेहद जरूरी मुद्दा है, लेकिन स्पीकर ने इसे गैर जरूरी समझते हुए चर्चा के लिए स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद कांग्रेस ने संसद में जमकर हंगामा किया और संसद से ये चेतावनी देते हुए वॉकआउट कर दिया कि गांधी परिवार के सदस्य को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जबकि सदन में 2 बजे प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा होनी है। इससे ही समझा जा सकता है कि कांग्रेस देश के मुद्दों को लेकर कितनी संजीदा है। अब बात गांधी परिवार की सुरक्षा की। जब से गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाई गई है, इस बात को कांग्रेस ने अहम की लड़ाई बना लिया है। दरअसल सोनिया, राहुल और प्रियंका को 28 साल पहले एसपीजी सुरक्षा मिली थी, जिसमें गांधी परिवार को सितंबर 1991 में एसपीजी कानून 1988 के संशोधन के बाद वीवीआईपी सुरक्षा सूची में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि सुरक्षा प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री को ही दी जाती है, लेकिन गांधी परिवार इसे अपनी जागीर समझकर इस पर अपना हक जता रहा है। हालांकि ये भी बता दें कि गांधी परिवार की सुरक्षा को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, जो देश की सबसे टॉप सुरक्षा कैटेगरी है। इस कैटेगरी के तहत एसपीजी के बराबर ही सुरक्षा गार्ड्स की तैनाती भी मिलती है। सीआरपीएफ की सुरक्षा, वीवीआईपी सुरक्षा करने वाली टीम की 6 कंपनियां गांधी परिवार के तीनों सदस्यों सोनिया, राहुल और प्रियंका की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इन तीनों कंपनियों में करीब 600 कमांडो तैनात रहेंगे, जो 24 घंटे गांधी परिवार की सुरक्षा करेंगे। मतलब गांधी परिवार अभी भी सुरक्षित है, उससे सिर्फ वो सुरक्षा छीनी गई है जो कि देश के प्रधानमंत्री के लिए बनी है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के लिए देश से बड़ा गांधी परिवार है? इसलिए वो देश के सारे जरूरी मुद्दों को छोड़कर गांधी परिवार को ही प्राथमिकता दे रहा है। संसद के सत्र में जहां सीमित समय में देश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, वहां कांग्रेस परिवार के नाम की माला जपकर क्या देश और उनकी जनता का समय बर्बाद नहीं किया जा रहा है? और क्या उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं हो रहा है जिन्होंने कांग्रेस को इस भरोसे के साथ वोट दिया कि वो सदन में उनके मुद्दे उठाएंगे, लेकिन कांग्रेस जनता के हितों को छोड़कर गांधी भक्ति में जुटी हुई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें।